कम फिल्मी नहीं है। देखिए। मुझे मिल गई भगवान, सब खुशी मिल गई मुझे, भगवान सबरी खुशी मिल गई। जान की टुकड़ा मैं तुझे 1 ही रुपया देती थी बेटा, बेटा मुझे हाथों में बेटा और बेटी की तस्वीर लिए दर दर भटक रही मां को उम्मीद थी कि उसके बच्चे एक दिन जरूर लौट कर आएंगे। वो दोनों बच्चों को फिर से दुलार कर सकेगी। वो 13 साल से अपने लापता बच्चों का इंतजार कर रही थी। मंगलवार को जैसे ही महिला ने अपने खोए हुए बच्चों की तस्वीर मोबाइल पर देखी तो वो भावुक होकर रोने लगी। बच्चे भी मां के आंसुओं को देखकर पिघल गए। उन्होंने कहा कि जल्द ही हम तुमसे मिलने आएंगे और फिर वापस नहीं जाएंगे। आगरा के रहने वाले भाई बहन बचपन में ही अपने परिवार से बिछड़ गए। 13 साल बाद अब वो फिर अपने परिवार से मिले। एक एनजीओ की मदद से दोनों भाई बहन अपने परिवार से मिलने में सफल हुए। बेंगलुरु का एक युवक और गुरुग्राम गांव की एक युवती कुछ दिन पहले चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस के संपर्क में आए। दोनों भाई बहन हैं। उन्होंने बताया कि 13 साल पहले वो आगरा से लापता हो गए थे। एड्रेस नहीं था इनके पास में, तो जब बच्चे से बात की तो इसने ये बताया कि जब हम जिस स्टेशन से हम गए थे उस स्टेशन के बाहर एक इंजन है, तो दिमाग में विचार आया कि आगरा कैंट में एक बाहर इंजन भी है। तो फिर उससे थोड़ा सा ट्रेस किया और फिर जब ये पकड़े गए थे रेल वहाँ मेरठ में, तो सेम डे को बता रहे हैं। तो पुलिस ने वहाँ जाकर देखा तो चूंकि ये किराए पर रहते थे, मकान खाली करके जा चुके थे, ये नहीं मिले। फिर इनको ढूंढना बड़ा चुनौती था। तो फिर इनके साथ में पुलिस के साथ में फिर ट्रेस किया इसमें, तो ये परिवार सागंज में मिला। सागंज के बाद में पता चला कि ये परिवार पथौली में रहता है। तो फिर इन बच्चों की मैंने इनकी मां से वीडियो कॉल के माध्यम से बात कराई, क्योंकि बच्ची ने एक क्लू दिया था कि इनका नाम नीतू है और इनकी गर्दन पर जले के निशान है। उससे फिर ट्रेस किया। ये घटना 13 साल पुरानी है। 2010 में जगदीशपुरा से राखी और बबलू गायब हो गए थे। जब वो लापता हुए तो राखी की उम्र करीब 9 साल और बबलू की उम्र लगभग 6 साल थी। मानी तो कहती है कि घटना वाले दिन वो बाहर काम पर गई। जब लौटी तो किसी बात को लेकर बच्चों की पिटाई कर दी। उसके बाद जब बाहर गई तो वापस लौटी, दोनों बच्चे घर पर नहीं मिले। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना से बच्चों के पिता मानसिक रूप से बीमार हो गए और इस दौरान नीतू कभी दिल्ली गई तो कभी बिलासपुर, नोएडा से लेकर हर उस शहर की खाक छान मारी जहां भी राखी और बबलू के बारे में कोई सुराग मिलता, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती। इस खोजबीन में 13 साल बीत गए। मैंने बहुत ढूंढी, बहुत जगह तलाश भी करी, पर मेरे कोई भी नहीं थे यहाँ पे, क्योंकि हम बिलासपुर के रहने वाले थे। यहाँ पे मैं काम करती थी। मैंने अपने बच्चों को छोड़ के चली गई थी, तो शाम को आई तो मेरे बच्चे मुझे मिले नहीं। इस समय पे 13 साल पहले की बात है, पर किसी ने ना मीडियम वाले ने सुनी थी उस समय पे, ना मैं पुलिस वाले ने मेरी सुनी थी। तो मैं बहुत साल तक ढूंढती रह गई, पर भगवान ने मेरी इतनी सुनी, मेरी बच्चों को मुझे वापस दे दी। मेरी कोई सहारा नहीं थी, मैं गैर औलाद की जी रही थी। उधर बच्चे भी बड़े हो रहे थे और अपने माता पिता की तलाश में थे। घर से गायब होने के बाद वो अनाथालय में रहे, जहां उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ लिख कर प्राइवेट जॉब करने लगे।
फिलहाल राखी गुरुग्राम में एक कंपनी में जॉब कर रही है तो बबलू बेंगलुरु की एक कंपनी में नौकरी कर रहा है। बबलू के मुताबिक वो एक संस्था की मदद से 3 साल पहले अपनी बहन के संपर्क में आया और तब से दोनों भाई बहन मिलकर अपने परिवार को ढूंढने का काम करते हैं। वो क्या कहते, दीदी ने दिल्ली में पूरे हॉस्टल में संस्था में सबसे पूछा कोई राखी नाम की है, तो सर वहाँ पर मेरी बहन मिली एक, तो मतलब उनसे मुझे कांटेक्ट हुआ। मुझे अभी वही 2-3 साल हुए हैं अभी दीदी से मिले। हाँ ये सर, मतलब अभी तो मतलब मैंने बहुत लोगों को बताया था, बहुत लोगों ने आकर पूछा सर, पुलिस सबने सर पूछा, किसी ने नहीं ढूंढ पाए थे। तो एक मम्मा है, मतलब अभी मैं जस्ट ही एक मैम से मिला था, फाउंडेशन में रहता था सर, पढ़ाई कर रहा हूँ अभी और जॉब कर रहा था। तो वहाँ पर एक मैम थी, तो उनको हम सब बच्चे मम्मा कहते हैं, जन्नी मम्मा। तो उनके कांटेक्ट में सर थे, तो वही सर ने मतलब। राखी और बबलू दोनों बाल कल्याण समिति को 2010 मेरठ में एक ट्रेन में मिले। सबसे पहले ये जांचा गया कि दोनों आखिर किस स्टेशन से गायब हुए। जानकारी मिलने के बाद आगरा पुलिस से गुमशुदा बच्चों की लिस्ट निकाली गई। चेक करने पर मालूम हुआ कि राखी और बबलू की गुमशुदगी जगदीशपुरा थाने में दर्ज है। इसके बाद वहां से मां नीतू को खोजा गया और इस तरह एनजीओ के लोग नीतू के घर पहुंचे और वीडियो कॉल पर राखी और बबलू से बात कराई। अपने बच्चों को देख नीतू की आंखों से आंसू छलक उठे। तो ट्रेन की वजह से ही मैं फैमिली से अलग हो गई थी और उस टाइम पे ऐसे इतना एजुकेटेड नहीं थे, तो चले तो गए थे, वापस आने का जरिया नहीं पता था और एड्रेस वगैरह कुछ नहीं पता था, सिर्फ मम्मी का नाम पता था। तो फिर वहां से मतलब एक तरीके से हम खो ही गए थे। फिर उसके बाद मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में रही हूँ थोड़े टाइम पीरियड के लिए और अब वहां से निकल के जॉब वगैरह कर रही हूँ और अब 13 साल हो गए हैं मम्मी से अलग हुए और अब मिली हूँ मैं मम्मा से। फिर वो खुशी का पल आया जब दोनों भाई बहन आगरा पहुंचे, अपने परिवार से मिले। बहन गुरुग्राम से आगरा आ गई थी और भाई बेंगलुरु से आगरा पहुंचा। दोनों एक साथ मां के सामने आए तो हर किसी की खुशी का ठिकाना नहीं था। मां ने दोनों बच्चों को आरती उतार कर स्वागत किया, गले लगाया, मिठाई खिलाई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मां नीतू और उसके बच्चों को सारे जहां की खुशियां मिल गई। मुझे ले चलो उस जहां पर मिलने के बाद बिछड़ने का दस्तूर ना हो। आज इस माँ की आंखों में बस यही आस और यही शेर गुनगुना रहा है कि आखिर ऐसा कोई परिवार ना हो जिसके बच्चों को उससे बिछड़ना पड़े। आज आप देख सकते हैं ये तस्वीर कि आंखों में आंसू है और दिल में दर्द। बस यही इंतजार था